ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖਦੇ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵਿੰਟੇਜ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਮਾਨਕੀ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ। ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਬਾਈ ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਬਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਗੱਗੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਇੱਕ ਸਫਲ ਵਪਾਰ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ। राम राम भाई सारिया ने, मारी गैल ने, गगन ते साहिल भाई। दोस्तों आज मेरा हरियाणवी बोलने का मकसद ये था, आज हम पहुँचे हैं हरियाणा पंचकुला मानकी स्टड फार्म और मेरे साथ दो भाई हैं जिनका ये फार्म है। उनसे आज बातचीत करेंगे और डिटेल लेंगे उनके फार्म की। ते नाल साडे है जी सरदार जसवीर सिंह जी, जिन्होंने प्यार नाल असीं कोच साहब कहने हैं। सत श्री अकाल सर। सर राम राम जी। राम राम जी। क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। मेरी हरियाणवी कैसे है सर? हरियाणवी बहुत जैसी हमारी पंजाबी है वैसी आपकी हरियाणवी। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है सर। हमारा जो स्टड फार्म है मानकिया स्टड फार्म के नाम से है और ये पंचकुला में पड़ता है। ठीक है। पंचकुला में यहाँ फन सिटी काफ़ी फेमस है, तो उसके जस्ट एडजॉइनिंग ही है। और हमें यहाँ पे घोड़े रखते हुए लगभग 3-4 साल के आसपास हो गए हैं। और फिलहाल ये शुरू हमारा जो है शौक से हुआ था और अभी हम सेल परचेज और इसमें अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे हमारे पास हॉर्सेज वगैरह होते हैं सेल के लिए। तो जी 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 सर। और सर मैंने जब देखा आपकी लोकेशन बड़ी प्यारी है। थैंक यू जी। कहीं पे मोर बोल रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। कहीं पे घोड़े बोल रहे हैं। हाँ जी, मतलब आप राइडिंग करते हो, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जिम भी बनाया आपने। ये कब शुरुआत हुई आपके स्टड फार्म की? जी सेहत का तो जैसे अपने को शुरू से ही शौक था, सेहत का ख्याल रखते हैं। और ये हमने यहाँ पे स्टड फार्म का ऐसा कुछ नहीं था हमारा माइंड में। जब ये हमने जगह ली तो एक हमने भैंस रखी थी और यहाँ पे अपना जिम विम का सामान रख लिया और हम थोड़ा कुश्ती का भी शौक है, तो हमारे पास काफ़ी बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे कुश्ती के लिए भी। तो एक दिन ऐसे ही कोई घोड़ी यहाँ पे राइड कर रहा था, तो हमने उसे कहा भी घोड़ी पे हमें भी बैठने का मौका दो। तो एक बार राइडिंग करने के बाद ये शौक ऐसा लग गया। शुरू में 2 साल तक तो हमने पर्सनल अपने लिए खुद यहाँ पे घोड़ियाँ हम लाते थे अच्छी अच्छी राइडिंग के लिए जी। तो काफ़ी हमने इंजॉय किया राइडिंग को जी। तो धीरे धीरे पता नहीं लगा कि कब शौक से थोड़ा सा व्यापार की तरफ हम चल पड़े, व्यापार की तरफ, और अब वो भी अपना बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब बात यहाँ पे खत्म होती है कि ये शौक अब खून में रच चुका है। बिल्कुल 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 जी सर। तो बाकी और बताइए सर, कितने जानवर हैं आपके पास इस टाइम पे? जानवर का सर ऐसे जानवर हमारे पास कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो कई बार हमारे पास 10-10, 12-12 जानवर भी हो जाते हैं जी। और कई बार 2-4 भी रह जाते हैं जब सेल हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ तो राशन की तरह तो है नहीं भाई कोलगेट चाहिए जाके हम कहीं से भी खरीद लें। बिल्कुल। ये बड़ी समझदारी से और बड़ा सोच समझ के लेने वाली चीज़ है जी जी। और शौक की चीज़ है जी। और उसमें सारी चीज़ें हों तभी मज़ा आता है, देखने में भी अच्छी हो, राइडिंग भी कराती हो। और ये सारी चीज़ें देख के मतलब परचेजिंग जो है हम इसमें बहुत जल्दबाजी नहीं करते जी। अच्छी चीज़ें लाते हैं और हमारा ये नहीं है कि जैसी भी मतलब रेट में अगर मिल गई तो जैसी मर्जी घोड़ी ले आए। हमारे पास जिसको भी आके देखेंगे अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी जी। बिल्कुल। हाँ। आपके पास इस टाइम पे कौन कौन कितने जानवर खड़े हैं? अभी हमारे पास सर इस टाइम पे 4 घोड़ियाँ हैं, चारों ही बहुत अच्छी हैं जी। और बाकी आप इसमें दिखाएंगे ही जी 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 बिल्कुल। एक घोड़ी मैंने दिखाई, मैं उस पे लगाऊंगा स्क्रीन पे, जिसमें आप बता रहे थे ये घोड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करती थी। क्या नाम है उस घोड़ी का? जी काली बोलते हैं उसको। ठीक है। और ये घोड़ी सर मैं आज से 3-4 महीने पहले लेके आया था। बहुत अच्छी घोड़ी थी जी। हमने वहाँ पे जहाँ से पीछे पुराने मालिक से खरीदी थी जी। उन्होंने राइडिंग वगैरह भी करके दिखाई, सब कुछ ठीक था। हमारे पास आके पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई और इसमें हमें बाद में पता लगा कि काफ़ी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग जैसे इंजेक्शंस लगा के बेचने के टाइम पे घोड़ी को थोड़ा सा सुस्त कर देते हैं या वो चीज़ें नहीं शो करती जो उसमें प्रॉब्लम होती है जी। तो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ही इंसान सीखता है। हम ले आए, लेकिन आने के 2-3 दिन बाद उसने हमें परेशान करना शुरू कर दिया जी। तो हम बड़ा परेशान हुए जी। फिर मुझे कोच साहब के बारे में बताया किसी ने जी 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 कि आप उनसे कांटेक्ट करो, और हम काफ़ी टाइम से कोच साहब को फ़ोन कर रहे थे और हम बड़े थैंकफुल हैं कि कोच साहब ने आज टाइम निकाला जी। आपके सामने
मतलब आने के शायद 1 घंटे के अंदर अंदर घोड़ी ऐसे लगा जैसे कोई चीज़ में सेंसर ख़राब होता है, गाड़ी में सेंसर चेंज किया और वो एकदम से ठीक होगी। जी 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 तो हमें तो भाई समझ नहीं आया। हम तो इस घोड़ी को बहुत मतलब औने पौने दाम पे देने को तैयार थे। हमने कई अपने फ्रेंड सर्कल में ये भी कहा था कि यार इसको ले जाओ, कोई बात नहीं, जो आपने देना है ठीक है, नहीं तो एज अ गिफ्ट ले जाओ, कोई बात जी नहीं। जी 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 लेकिन अब 1 घंटे बाद मैं बिलीव नहीं कर सकता। आप दिखाना वैसे तो ये मानने वाली बात नहीं है, लेकिन ये हुआ हमारे सामने। जी घोड़ी को कोच साहब ने बड़े अच्छे से इसको समझा और अभी मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो लड़का है यहाँ केयर करता है, वो सारा उसने प्रॉपर उसको घुमाया, अब कोई दिक्कत नहीं कर रही। क्या दिक्कत क्या करती थी सर ये? तो दिक्कत सर ये मतलब लगाम नहीं लेती थी हाँ और ऊपर नहीं बैठने देती थी, जी तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई हमें। अगर घोड़ी को अगर कोई हमारे पास कस्टमर आता है उसको दिखाने के लिए लगाम तो लगानी है, सबसे पहला काम ही लगाम जी लगाना जी है। जी 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 तो अगर लगाम ही नहीं ले रही तो कस्टमर आधे तो ऐसे ही भाग जाते थे। बिल्कुल सर। और हम इतना परेशान थे, घोड़ी को मतलब ऐसे ही देने को तैयार थे, लेकिन मतलब थैंक्स कोच साहब को कि उन्होंने आके सारा सिस्टम। और मैं मतलब आपके दर्शकों को भी बोलना चाहूँगा जी कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप मतलब मन ना हारें और किसी अच्छे ट्रेंड, वैसे तो कोच साहब का भी नंबर आप दीजिएगा, बिल्कुल और बिल्कुल सर। कोच साहब से कांटेक्ट करें। और मतलब मैं तो जैसे हिम्मत थोड़ी सी, मैं हार गया था कि यार ये बेकार घोड़ी है, हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है या तो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शायद हमारी हैंडलिंग में कुछ प्रॉब्लम थी या पता नहीं क्या था। कोच साहब ने आके हमें बताया कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे लगाम लगानी है, तो अब फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी देर से मैं इसके साथ लगाम लगा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही इसके अंदर। तो ये नए लोगों के लिए भी है, अगर किसी की कोई घोड़ी कोई नया बंदा रखता है और मतलब जब हम लेके आए तो कई बार जानवर बहुत अच्छा होता है, कुछ दिनों बाद प्रॉब्लम करे, जैसे हमारे साथ हुई, जबकि हम 4-5 साल से काम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ फेस की है जी पर इसके भी सोल्यूशन है। लोग अपना मन ना हारें, तो इसका भी सोल्यूशन है। आप कोच साहब से कांटेक्ट कर सकते जी हैं। जी 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 मतलब आप उसको लेके, घोड़ी को लेके नेगेटिव नहीं हुए? बस एक बार तो मन टूट गया था सर, पर फिर भी आपने ट्राई तो की ट्राई सर। किया, कोच साहब से आपने टाइम कोच लिया। साहब आपने हाँ जी, कोच हाँ साहब जी। तक राब्ता कायम किया। ये हाँ जी, कैसे हाँ जी। राब्ता कायम हुआ कोच साहब ये तक आपका? गगन भाई हैं, अपने छोटे भाई हैं, जी, जी। और सेल परचेज का सारा यही जी देखते जी हैं। जी 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 और इनके थ्रू कोच साहब से कई दिन से बात चल रही थी, जी 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 तो गगन भाई ने भी काफ़ी रिक्वेस्ट करी, मैंने भी करी, जी, तो जी, आज जी। कोच साहब ने टाइम निकाल लिया। गगन भाई राम राम जी। राम राम जी। भाई कैसे संपर्क हुआ आपका कोच साहब के साथ? संपर्क जी एक अपने फौजी साहब हैं जी होशियारपुर में जी, उनके थ्रू मैं कोच साहब से, मंजीत भाजी जी। ओके, मंजीत भाजी दी ग्रेट। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे मेरी बातचीत हुई थी तो सर कह रहे थे कि ज़रूर टाइम निकाल के आएंगे, जी 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 और आज जो काम 10 दिन में होना तो 10 मिनट में हो गया जी, आपके सामने ही है। हाँ जी, मंजीत सर ने मेरे को बताया था कि भी मेरे एक ट्रेनर कोच साहब बहुत बढ़िया हैं और मेरे उनके साथ दोस्ती भी है, तो मेरी भी कोच साहब से काफ़ी बात होती थी। तो कोच साहब मेरे को ये कहते थे कि कोई बात नहीं, तू मेरा दोस्त है, कोई काम 10 दिन में मैं 10 मिनट में कर दूंगा। लेकिन वो हकीकत बन गया। सच्चाई है कि ये 10 मिनट में ही सारा काम हो गया जी। जो घोड़ी 10 दिन में लगाम नहीं डलवा रही थी और हम भी दादा धक्का नहीं करते थे, प्रेग्नेंट थी जी, पर कोच साहब ने 10 मिनट में सारा काम करके दिखा दिया। कोच साहब घोड़ी को वहाँ पे लेके गए थे साइड में, कुछ मेरे को लग रहा है बूटी बाटी कोच साहब ने सिंगाई है। मंत्र वगैरह हमारा नहीं नहीं, कोच साहब ये कह रहे थे कि थोड़ा आप सब थोड़ा 10 मिनट के लिए इससे इसकी नज़रों से दूर हो जाओ और 10 मिनट बाद इसके सामने आ जाओ। आते ही हमने लगाम डाला, सवारी सब काम कराया जी। मैं पूछता हूँ कोच साहब। पूछो पूछो पूछो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੇ ये हम हिंदी में बात करेंगे पंजाबी में? एज यू विश। तो मेरे को ये बात बताओ कोच साहब, आपके पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है जो आप घोड़े को सिंगाते हो और घोड़ा 10 मिनट में तैयार हो जाता है? पहले सबसे आपका थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप हर इंटरव्यू में मेरे को लेते हैं, थैंक यू सो मच। और पंजाबी च कहते हैं कि साहिब हथ वड्याइयां जी जिस भावे तिस देवे। जी मीन्स को वो जो भगवान है ना, जी वो जिसको इसने चीज़ देनी है वो भगवान ने देनी है, एक गॉड गिफ्ट है। और मैं उसका हाव भाव जान गया घोड़ी का कि क्या है। थोड़ी शाई नेचर की थी और कुछ मेरे को लगता है कोई डरी हुई थी किसी चीज़ से। तो बाकी अपनी एक्सपीरियंस है जी इतने सालों का, तो वही फिर मैंने जो भी है मेरा एक्सपीरियंस था, कुछ बातें जो जनरल नॉलेज की मैंने अपने समझ लो निचोड़ निकाल के ना फिर मैंने घोड़ी के आगे रख दिया। भाई एक तो इज्जत का सवाल है,
भाग्य बसंती वाली बात आ गई हैं। तो एक्चुअली ये कि गुरु महाराज जी के घोड़े हैं, जी सबसे पहले हम अरदास करते हैं कि भाई हमारी इज्जत आपके हाथ में है। जी कुछ टेक्निकल पॉइंट होते हैं कि जो कभी झटका लग गया या घोड़ा डर गया, वो चीज़ से मैंने उसको थोड़ा सा डिसपॉइंट किया घोड़ी को कि भाई ये चीज़ें तेरे फेवर में हैं, तेरे को कोई मार नहीं रहा। वो चीज़ फिर उसको कुछ खिलाया प्यार से, हर चीज़ धीरे धीरे है ना। जैसे 1 घंटे में हमने पहले 10 मिनट में तो हमने इनको बोला कि हाथ लगा लो भाई, बोले कान को तो हाथ लगानी नहीं देती, लगाम तो छोड़ो। मैंने देखा वीडियो में सर। जी तो बस वही था, प्रेजेंटेशन आपके सामने रख दी हमने। जी बिल्कुल। बाकी सर और बताइए आपके पास कौन कौन से जानवर और अच्छी ब्लड लाइन के रहे हैं आपके पास? सर देखो, जब तक तो राइडिंग का हमारा था तब तो 1-2 घोड़ी हमारे पास रहती थी बस। और जब से सेल परचेज में है तो मतलब हमें खुद को नहीं याद कि कितने घोड़े घोड़ियाँ हम यहाँ से बेच चुके हैं। और हर ब्लड लाइन का हमारे पास जानवर आता है, नुकरे में भी आते हैं अच्छी लाइन की घोड़ियाँ, मारवाड़ी में भी, और हर तरह का जानवर अपने पास तकरीबन मिल जाता है। तो किसी को भी किसी भी तरह की अगर जानवर की नीड होगी तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो हमारे पास प्रेजेंट हैं फार्म पे 4 घोड़ी हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। जी सर। एक घोड़ी मेरे पास नुकरी है और राजू डोड लाइन से है। राजू डोड, हाँ जी, और 6 मंथ की प्रेग्नेंट है, बहुत अच्छी राइडिंग भी कराती है। ठीक है। कोच साहब ने भी राइड किया उसको और अच्छा राइड करा रही थी। और एक हमारे पास घोड़ी है लाल चंबी में, वो संजम बादल वाले घोड़े की है। और उसका स्ट्रक्चर ही बताता है, बहुत अच्छी खुली बॉडी की लंबी चौड़ी घोड़ी है जी। और वो भी प्रेग्नेंट है। वो 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट हो गई है। हमारे पास एक पहले घोड़ा था गुलबाग, वो अब हम सेल कर चुके हैं। गुलबाग, हाँ जी, 66 प्लस था वो जी, और बहुत अच्छा घोड़ा था, ये उससे प्रेग्नेंट है जी। और एक ये हमारे पास जिसकी हमने कोच साहब को रिक्वेस्ट की थी और आए, वो घोड़ी भी बहुत अच्छी है। वो काले चंबे में आती है, शो विनर बच्चा है एक पंजाब सिंह के नाम से, ये उससे प्रेग्नेंट है। और एक हमारे पास बच्ची है अभी, वो सम्राट घोड़े की बच्ची है, वो बहुत शो क्वालिटी बच्ची है जी। और उसके भी आप वो शॉट लगाना, बिल्कुल वो बिल्कुल बहुत सर, अच्छी बिल्कुल बच्ची है वो भी। तो मतलब क्या मतलब ये है कि आपके पास बहुत अच्छी ब्लड लाइन के हाँ जी, जानवर खड़े हैं। बिल्कुल आते जाते रहते हैं सर। मतलब हमारी कोशिश रहती है कि जो परचेजिंग हम अच्छा ही जानवर खरीदते हैं और अच्छा ही मतलब काम करते हैं। शौक के साथ साथ आप व्यापार को भी आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। व्यापार बाद में जी, शौक पहले है। शौक है तभी निकला जाता है जानवर देखने के लिए, और शौक के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता सर। कोई भी व्यापार है वो शौक के बिना नहीं हो सकता। शौक के बिना नहीं हो सकता। आप सर घोड़ियों का ही काम करते हैं कि और भी काम है आपका? नहीं, मेरा छोटा सा ज्वेलरी का काम भी है मनी माजरा चंडीगढ़ में। हाँ। और बाकी जो सुबह शाम 2-2 घंटे मैं फार्म पे रहता हूँ, बाकी की मैनेजमेंट सारी गगन भाई देखते हैं। जी 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 जी, ठीक है। हाँ जी। वो साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਡਾਇਲੌਗ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਨਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਛਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਨਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਨਾ। ਜੀ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਟੱਕਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਵੀ ਚੜਦਾ ਆ जी तो सोना भी कटता जी, है, जी, जी, दोनों ही काम करता है भाई। जी जी। सो भाई थैंक यू सो मच भाई, हम तो ढूंढ रहे थे, thank you, हमारा डायलॉग बड़ा thank you। फेमस हुआ। कोच साहब मेरी खुशकिस्मती है कि ये मेरे पे फिट हो रहा है कहीं ना कहीं से। सर बहुत बढ़िया तरीके से फिट हुआ है, क्योंकि कोच साहब ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमारे साथ। बहुत फेमस डायलॉग है कोच साहब का कि घोड़े ते चढ़ना ते सोने दा घड़ना, ये हर बंदे दे बस दी गल नहीं, और वो आपने आज प्रूव कर दिया सर। थैंक यू सर। बाकी सर अगर कोई चाहवान नया लड़का सेल परचेज या कोई घोड़ी खरीदना चाहता है या घोड़ा खरीदना चाहता है या आपसे कोई सलाह करना चाहता है, जी श्योर सर, तो आप अपना नंबर दे सकते हैं। हाँ जी नंबर आपको वीडियो में आप जी मैं लगा दूंगा। बाकी गगन भाई का नंबर रहेगा। कोई भी कोई घोड़ा अपना खरीदना चाहता है, घोड़ा घोड़ी या बेचना भी चाहता है, तो हमसे संपर्क। कि जो हम बोलेंगे ना जी वो बोल क्लियर होगा, और जो हम नहीं बोलेंगे उसका हमें पता नहीं होगा। हाइट का ऐसा है जी, हमने फट्टी वाली, हर बंदा कह देता है फट्टी वाली। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त है, वो भी घोड़ों के शौकीन है जी, फॉरेन से, उन्होंने हमें एक गिफ्ट किया हुआ था ये। तो मैं जो भी जानवर लेता हूँ उसको चेक करके लेता हूँ, और जो जानवर सेल करता हूँ उसको चेक करके देता हूँ जी, कि कभी भी कोई जाके ये ना, जिसने लेबल से स्केल लगा के फट्टी से चेक कर लिया, वो कभी भी कम नहीं होगी जी। बेशक घोड़ी कमजोर हो जाएगी, हाइट छोटी नहीं होगी। और सेल परचेज का तो ऐसा है जी, जो हमने अपनी जुबान से बोल के दे दिया
उससे हम कभी पीछे नहीं हटे जी। और जितनी हमें पता होती है उसका हम पूरा वादा करते हैं कि ये बात है। जैसे अब यहाँ भी काली चंबी घोड़ी है जी, जितने भी 2024 में पंजाब और हरियाणा में शो हुए ना जी, उनमें सब में पोजीशन में आया जी। पारस घोड़े का बच्चा है पंजाब शो, ठीक है। जो पारस था अभी दुनिया में नहीं रहा जी, जो उसका बच्चे हैं जी 2-3 है, एक इंद्र तुंग के पास भी है, सारे बड़े फेमस बच्चे हैं जी। तो जो भी हम बोलते हैं ना जी, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते घोड़ों में। जिसके बारे में हमें पता नहीं वो हम बोलते नहीं जी। दोस्तों पहली बात तो वाटर स्केल सर के पास अवेलेबल है। अगर किसी को भी शक लगता है या लगता है कि ये घोड़ी मैंने परचेज करनी है, आप फार्म में विजिट कीजिए और अपनी तसल्ली कीजिए और अपना जानवर है यहाँ से परचेज़ कीजिए। आपको मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे आपको डिसअपॉइंट फील करोगे आप। बाकी सर बहुत अच्छा लगा साहिल भाई और गगन भाई आपसे मिलके। थैंक यू सर, आपका भी थैंक यू, आप इतना टाइम निकाल के। मैं कोशिश करूंगा आपके पास 1-2 दिन रहूं, अपनी हरियाणवी ठीक करूं। मुझे अच्छा लगा सर, मैं आपसे बात की आज। हमें अच्छा लगेगा सर, और रुकिए। मैंने एक चीज़ सीखी है, गैल मतलब साथ में एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। जी कोच साहब। चलो थैंक यू भाई। तो मैं इस चीज का दर्शन करवाने जाता हूँ आपको। बिल्कुल आपा करा दिए दर्शकों को दर्शन है। दर्शन करवा दें। वैसे तो यार बहुत भाइयों के पास होगी जो ये नए पटारी लोग हैं। पटारी जो सांप कटन लगे हैं। आप कटन लगे हैं जी। नए ये भाई हैं, पटारी में से उनके सांप लिए- निकला है। आ देखो जी। ठीक है जी, ये है वाटर स्केल। जी ठीक है जी, इसी का सारा वो चक्कर है। सारा चक्कर है ठीक है जी। लोग बोलते हैं जी 60 है, किसने बताना है? जी। ठीक है, कितना है ये देखो, सेंटीमीटर भी है, इंचेस भी है, सारा है। जी लो भाई, हाँ आप फार्म में आइए, अपनी तसल्ली कीजिए। आपको जो बोला है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और आप साहिल भाई और गगन भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करूंगा, स्क्रीन पे भी मेंशन करूंगा, कोच साहब का नंबर भी मेंशन करूंगा। और आप देख ही सकते हैं, मैंने 3 वीडियो की हैं, तीनों वीडियो में कोच साहब का फीडबैक बहुत बढ़िया है। और आज मैंने देख भी लिया, मैंने अपनी मैं कोच साहब पहली बार देखा ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਸੰਘਾਈ ਹੈ, ਉਹ मैं देख ली है। तो ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ है वो मेरे को आ गया। कोई चक्कर नहीं मेरा, ਤੁਸੀਂ बुला लो। नहीं सर, बाकी सर बाकी आपसे बहुत बढ़िया लगा सर मिलके। थैंक यू सर, सेम। हाँ जी, बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बहुत आपका प्यार मिल रहा है मुझे, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। सत श्री अकाल, शब्बा खैर, राम राम।